पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये है आ शो विदाउट नेम, जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स से आज तक किसी का कुछ नहीं बना। जाएं और अपना अपना काम कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आ शो विदाउट नेम। अल्लाह हाफिज। नहीं, अच्छा सॉरी। अब भाई आ गए हैं तो मतलब बात कर लेते हैं। आज की असल में ना बड़ा दुखी शो है। पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को इंडिया ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। हमें डिटेल बताएंगे हमारे भाईजान, क्या सीन है? लाइक ये कुछ अरसे से, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है इंडिया में काफ़ी अरसे से, तो ये वीज़ाज़ और स्पोर्ट्स के इशू आ रहे हैं कि आर्ट, आप तो आर्टिस्ट हैं तो आप समझते होंगे कि जो आर्ट और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी रही हैं कि हमारे आर्टिस्ट्स पे भी उधर की जो इंडस्ट्री है उसको क्लोज़ कर दिया गया है। तो सिमिलरली विद स्पोर्ट्स का भी वही मसला है कि हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल में भी नहीं खेलने दिया जाता, या वो भी हमारे साथ कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते जो उनकी ड्यू हैं पिछले काफ़ी अरसे से। तो अब उसी पॉलिसी कंटिन्यूएशन में जो है इंडिया ने पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसका वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, तो वहाँ पे पाकिस्तान टीम को वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। एंड इट ऑल्सो कम्स इन द बैकग्राउंड के अभी कुछ अर्सा पहले ही इंडिया के जो जय शाह सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, जो अमित शाह जो इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि जी हम एशिया कप खेलने पाकिस्तान ही जाएंगे जो कि अगले साल अगस्त में पाकिस्तान में होना है। तो इट इज़ एक कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पॉलिसी। लेकिन इसमें और भी कॉन्टेक्स्ट है कि पाकिस्तान ने भी जो है अपना थोड़ा एंगर शो किया है कि इस तरह नहीं चल सकता, आप डिक्टेट नहीं कर सकते, कि कोई वैलिड रीज़न नहीं है आपके पास कि आप पाकिस्तान में आगे क्यों नहीं खेलेंगे। उनके सारी टीम्स आ रही हैं, हमें इंग्लैंड की टीम भी आई हुई है, पहले ऑस्ट्रेलिया भी आई है, तो कोई उसमें ख़ास रीज़न नहीं है, उनकी कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने भी कहा है कि अगर इंडिया नहीं आता एशिया कप खेलने में तो हम या तो उसको होस्ट ही नहीं करेंगे या इंडिया के बगैर ही एशिया कप होगा। एंड इवन गोइंग ऑन टू फर्दर, पीसीबी चेयरमैन जो रमीज़ राजा साहब है उन्होंने ये भी कहा है कि हम शायद वर्ल्ड कप का भी बायकॉट कर देंगे अगर इंडिया जो है एशिया कप का बायकॉट करता है। तो लाइक इस तरह ज़रा स्पोर्ट्स जो है ना वो एक दफ़ा फिर पॉलिटिक्स और इस तरह की जो पुरानी राइवलरी है उसकी नज़र हो रही है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अच्छी चीज़ तो खैर ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बड़ी गैर मुनासिब हरकत है मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से। और स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली हमारे पहले इतने सारे डिफरेंसेस हैं, हमें यूनाइट करती है। बिल्कुल उसी पे अगर आप कदगन लगा देंगे तो पीछे रह के जाना है। बिल्कुल और बाकी ये जो है ना कि वीज़ा ना दिया, ये ना किया, वो पंजाबी में कहते हैं गोए पन्निया वैर नहीं मुकदे। तो ये इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करने से ना कि जाके दीवार के बाहर लिख दिया कि ये घर एक गंदे लड़के का है, तो इस तरह से नहीं मुकता काम। आया जे फिर गौरी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ अजीब गल है ਤੁਹਾਡੀ, मैं बार अफसोसनाक ये हरकत है। अच्छा, और इसके अलावा क्रिकेट में क्या चल रहा है? क्रिकेट में अभी ये इशारा क्या था क्रिकेट में अभी मतलब? द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान अभी टेस्ट मैच हार गया है इंग्लैंड से। क्यों, क्या वजह हुई? स्कोर कम थे नहीं, पाकिस्तान के? स्कोर तो पाकिस्तान ने जो बनाने थे पाकिस्तान नहीं बना पाया, लेकिन ये कंटिन्यूएशन है क्योंकि ये चौथा टेस्ट मैच है इस साल जो पाकिस्तान ने अपने होम पे खेला है। ठीक है, लेकिन जाएंगे तो दोजख में ही ये बिल्कुल, लेकिन तीन टेस्ट मैच पहले ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेलने आया था मार्च के महीने में, अब इंग्लैंड 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलने आया और ये चौथा लगातार टेस्ट है जो पाकिस्तान ना जीत सका है और हारा भी है। पहले ऑस्ट्रेलिया से भी मार्च में जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ था लाहौर में वो पाकिस्तान हार गया था, और अब जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड से भी टेस्ट मैच हार गया है। तो क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट है स्पेशली उसमें तो ये कहा जाता है कि आपका होम एडवांटेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि आप टीम्स जो यूजुअली अपने होम ग्राउंड्स पे अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन पाकिस्तान का हिसाब भी बिल्कुल उल्टा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान अपने 2 टेस्ट ड्रॉ कर चुका है, 2 टेस्ट मैच हार चुका है, तो विच इज़ वेरी अलार्मिंग थिंग। क्योंकि जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप होती है एक जो 2 साल के साइकिल पे होती है जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि दुनिया की बेस्ट टेस्ट टीम कौन सी होगी, तो उसके लिए ये होता है कि 6 सीरीज़ हर टीम ने खेलनी होती है, 3 आप होम पे खेलते हैं, 3 आप अवे खेलते हैं। उसके बाद आप एक रिजल्ट ड्रॉ होता है जिसमें टॉप 2 टीम्स फाइनल खेलती हैं और उसमें टेस्ट चैम्पियन बनता है। तो ये वाला टेस्ट साइकिल जब पिछले साल रिलीज़ हुआ था तो इसमें पाकिस्तान की जो तीनों होम सीरीज़ थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, वो होम पे थी, और पाकिस्तान की अवे सीरीज जो है वो बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के अगेंस्ट थी। तो इस जो इटनरी था, जो टूर इटनरी आया था, उससे ये लग रहा था कि पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए क्यों ना क्वालिफाई कर पाए। लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो होम एडवांटेज है वो बिल्कुल ज़ाया किया है क्योंकि हमने जो पिचेज़ हैं वो सही नहीं बनाई, क्योंकि हमें ये
कॉन्सेप्ट रहा है काफ़ी अरसे से कि जी हम अगर बैटिंग विकेट्स बनाएंगे तो उन पे हम शायद अच्छा परफॉर्म करेंगे, हालांकि ऐसा केस नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं वो जो डिफ़िकल्ट विचेस, क्योंकि पाकिस्तानी बैट्समैन नेचुरल स्ट्रोक मेकर्स नहीं हैं कि वो उनके पास ज़्यादा शॉट्स नहीं होती, वो अटैकिंग एग्रेसिवली नहीं खेल सकते, तो इसलिए अगर कोई विकेट जिस पे बॉल स्विंग कर रहा है या सीम कर रहा है या जहाँ पे स्पिन हो रहा है, वहाँ पे तो पाकिस्तानी बैट्समैन क्योंकि जो ध्यान से खेलते हैं, अपनी विकेट बचा के खेलते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेहतर मौके होंगे रन बनाने के और कारकर्दगी तू दिखाने बोलता के। किन्ना है यार, तू बोल ही जाना है तो कि याद करके आए हैं। नहीं नहीं, याद नहीं करके आया, लाइक वो नाजरीन को कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है ताकि उनको सही समझ आए, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं ना, हाँ। हम वो बाकी लोगों की तरह वो फड़े नहीं मार दी, फलाने को निकाल दो, इसको निकाल दो, चेयरमैन को हटा दो, कोच को हटा दो, ये वो, यानी हम उस तरह नहीं, हम ऑब्जेक्टिव स्टैट्स के साथ बात मैं करते हैं। सबको मशवरा देता हूँ कि शादी ना करना, पर तेरा मैंने मशवरा तू ब्याह कर तेरी बोलती बंद होए। बाकी ये कि पिच चाहे जितनी भी हार्ड हो, पाकिस्तानी बैट्समैन नो हाउ टू हैंडल टफ पिचेस का है। एक्चुअली द डोंट, अगर वो करते होते तो वो इतनी फ्लैट विकेट्स ना बनवाते। वो मैंने कहा ना, समझने वाले समझ गए ने, जिस तरह शेख सलीम ने से कहा था ना कि तू बाजा के ही कहीं समझने वाले समझ जाएंगे। तो इसका क्या फर्क क्या पड़ेगा, मतलब यानी कि फर्क ये पड़ेगा कि आप सिर्फ 4 टेस्ट मैच रह गए हैं पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान ने चारों टेस्ट मैच जीतने हैं। अगर पाकिस्तान चारों टेस्ट मैच नहीं जीता तो फिर वही आ जाएगा कि हम इसके लिए जीतने की दुआ करें, वो जीत जाए तो फिर शायद हमारा चांस बन जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान चारों टेस्ट मैच नहीं जीता तो फिर तो बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये इतने विले होते हैं कि टेस्ट मैच खेली जाते हैं टुक 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 टुक, नहीं। क्या सीन है? असल गेम तो T20 होती है ना? नहीं, टेस्ट क्रिकेट असल गेम होती है। T20 तो अब जो मॉडर्न फॉर्म आई है। हाँ। टेस्ट क्रिकेट बेसिकली एक फॉर्मेट है जो आपको हर तरह से टेस्ट करता है। लाइक 2020 में तो होता है ना कि अगर आपका स्किल लेवल थोड़ा भी है तो आप अपने ओपोनेंट को आउटस्मार्ट कर सकते हैं, कि अगर आपको थोड़ी क्रिकेट खेलनी आती है, मुझे ज़्यादा आती है, लेकिन T20 में थोड़ा टाइम होता है तो अगर आपका तुक्का चल गया तो आप जीत सकते हैं। लेकिन टेस्ट मैच 5 दिन पे होता है तो वो आपको मेंटली, आपको फिजिकली, आपके स्किल को हर तरह से टेस्ट करता है। तो इस वजह से टेस्ट क्रिकेट का एक जो मकाम है क्रिकेट लवर्स या जो क्रिकेट को समझने वाले हैं वो एक अलग लेवल पे है। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट का जो आईसीसी भी है या बोर्ड्स भी हैं कि किसी तरह टेस्ट क्रिकेट को जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, जो कि इंग्लैंड की जो अभी टीम है ये उसकी मिसाल है। टेस्ट क्रिकेट के साथ तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। नहीं, वो उन्होंने बनाई है क्योंकि उन्होंने एक दिन में 500 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में। अच्छा, अकेले ने 70 ओवर्स में 500 रन, आप इमेजिन करें ना कि एक T20 में भी जो टीम्स 200 रन मुश्किल से बनाती हैं, उन्होंने टेस्ट मैच में एक दिन में 500 रन बनाए। नहीं, लेकिन मेरी बात सुना, कितने ओवर्स में? 70 ओवर्स। 70 ओवर्स का मतलब है 420 गेंद है। यस, 420 गेंद का मतलब है हर गेंद पे अगर छक्का मारा जाए तो 2400 से ज्यादा रन बनते हैं। इन्होंने तो सिर्फ 500 बनाए। ये कोई इतनी बड़ी बात? लेकिन यार, हर वही बॉल पे पुरानी छक्का बात नहीं है। मार सकते ना, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर आप या तो मशीन हो तो फिर आप हर बॉल पे छक्का और मारें। आपको पता है दुनिया चेंज हो गई है, मौजे होती जा रही है, ये लफ्ज भी नहीं आज के बाद इस्तेमाल करना। तो ये सिक्सर कहना है, ठीक है? ये बिल्कुल ये गलत बात होती है। तो खवातीन हज़रात, एक तो मैं आपको बात क्लियर कर दूं, ये जो लोग कहते हैं ना कि असल क्रिकेट ना टेस्ट क्रिकेट होती है, T20 तो ऐवे ही है मैच, ये वो वाला सीन है कि जिस तरह सर्कस का शेर होता है ना, वो होता है फुल ट्रेंड, कभी यूं जा रहा है, कभी यूं छाती चौड़ी करके, कभी यूं कभी यूं कभी यूं, उसका ना पूरा वो ग्रैंडर होता है। लेकिन जो होता है ना जंगल का शेर, वो यूं आता है और पूरे गोल में से अपनी मर्जी का बकरा उठाता है और निकल जाता है। तो T20 होती है ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह एक आदमी 2 मिनट में, छोड़े इस चीज को, लेकिन 2 मिनट वाला भी कमाल कर जाता है बार दफा। तो बहरहाल ये हो गई बात क्रिकेट की। हम खवातीन हज़रात क्योंकि पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी हमारे दिलों के सबसे करीब है। हॉकी में पाकिस्तान दुनिया भर में हमेशा से झंडे गाड़ता आया है और अभी तक गाड़ रहा है ना? नहीं, अब नहीं गाड़ रहा। क्या अब तो पाकिस्तान की हॉकी का बहुत बुरा हाल हो गया। बुरा कैसे हो मैंने गया? आपको बताया नहीं, हम अभी नेशंस कप हुआ है उसमें 7th पोजीशन आई है पाकिस्तान की। तो 7th बुरी थोड़ी है, 200 से ज्यादा मुल्क हैं दुनिया में। 8 टीमें जब जुडिशरी हमारी 182वें नंबर पे आई है। ओए ठीक है, हॉकी सही जा रही है, यकीन करो, मैं इंसाफ की ज्यादा जरूरत है हॉकी से। हॉकी वाले बेहतरीन जबरदस्त जा रहे हैं। लेकिन ऑन कमिंग टू द हॉकी ऑन अ सीरियस नोट, लाइक अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे मजेदार बात यही कि मुझे कंटेम्प्ट का फर्स्ट नोटिस आ जाए इस चक्कर में कि 162वें नंबर पे आपने स्टैटिस्टिक्स गलत दिए थे, तो कितनी मजेदार बात हो जाए। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ ये हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन जो हॉकी पे आते हैं कि
ये काफ़ी हमारे लिए अलार्मिंग चीज़ है कि एक तो हमारी टीम के पास पैसे नहीं, जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था कि हमारे पास पैसे नहीं कि हम टूर्नामेंट खेल सकें। तो टूर्नामेंट खेलना इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर हम टूर्नामेंट ना खेलते तो हमारे ऊपर 3 साल का बैन लग जाना था। क्यों? क्योंकि इनकी ऐसी की तैसी कौन लगाएगा? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। आपने सर्टन टूर्नामेंट्स और मैचेस खेलने होते हैं हर साल अपनी। हाँ। अगर आपने कमिटमेंट कर दी है, आप तो लॉ को भी जानते हैं, तो अगर आपने कमिटमेंट किसी चीज़ पे कर दी हो तो यार ये बंदा इस तरह की बातें करके ना मेरे आर्गुमेंट्स खत्म कर देता है सारे, कि आप तो जानते हैं। आप सही फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त जी जारी तो रखिए। अगर आप कमिट कर किसी चीज़ को कर दें, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन कर दें और फिर उससे आप बाहर हो, तो उसको आपकी पेनल्टी आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। तो हाँ, पाकिस्तान ने पेनल्टी अदा करनी पड़नी थी इन द फॉर्म ऑफ फाइन एज वेल एज बैन। तो इसलिए टूर्नामेंट खेलना तो मस्ट था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टीम अंडर प्रिपेयर्ड गई थी, पाकिस्तान टीम के पास कोई वीडियो एनालिस्ट नहीं था, कोई मैनेजर नहीं था, सिर्फ एक कोच थे, और फिजियो भी पाकिस्तान के पास नहीं था, कि जो उधर टूर्नामेंट का डॉक्टर था उसको आना पड़ा हमारे खिलाड़ी को एक इंजरी हुई आखिरी मैच में कि वो आके चेक करे। तो यानी ये हाल है हमारी टीम का। यार ये तो वैसे बहुत ज्यादा है। ये तो मतलब पाकिस्तान जितना मर्जी गरीब मुल्क है, इतना गरीब नहीं है कि यार हॉकी में थोड़े से पैसे ना लगा सके कोई। खुदा का नाम है, एक दो जगह मैं बताऊंगा वहां से थोड़े से पैसे निकाल के मतलब थोड़ा सा आप हॉकी में लगा दें तो मेरे ख्याल में सिचुएशन काफी बेहतर हो सकती है। वही बात है कि जो गरीबों की बीवियां होती हैं वो शान की या अपना सलमान की फिल्में देख के कहती हैं कि यही वाले सिक्स पैक चाहिए ने, गुरबत है सिक्स पैक्स नहीं आ सकते, वो लिए खुराकां और चाहिए ने। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। वॉलीबॉल एक ऐसी गेम है जिसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? उसमें जो फंसा लिया मैंने, फंसा लिया इसे। उसमें जो मेन टीम होती है उसमें आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, उसमें एक सेटर होता है। तो मैंने दस तू पढ़दा पुढ़दा नहीं, तेनू सारी खेड़ा पता है भाई, फलानी शे हमदी है। नहीं पढ़ता भी हूँ, लेकिन ये खेलों का मेरा इंटरेस्ट है तो इसलिए आई ऑल्सो कीप। गोल्फ खेलते हो कभी? नहीं, गोल्फ कभी गोल्फ खेलिए कि जिसमें होल मूव हो रहा हो और आप उसमें गेंद डालने की कोशिश कर रहे हो। नहीं। ये मैं सिखाऊंगा इस प्रोग्राम के बाद कि ये कैसे करते हैं। अच्छा, लेकिन ये कोई इखलाकी हरकत नहीं होती वैसे। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, वॉलीबॉल का क्या सीन चल रहा है? वॉलीबॉल अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान में 17 साल के बाद एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल तो हमारे मोहल्ले में रोज होता है 17 साल बाद। लेकिन इंटरनेशनल इवेंट नहीं होता अपने मोहल्ले में जो होता है, ये इंटरनेशनल टीम्स आई हुई थी। अच्छा। और 17 साल के बाद एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है, तो इट्स अ वेरी गुड तो थिंग। हमने इन्हें वीजा दे दिए थे। जी यार हम तो ठीक लोग हैं, फिर हम वीजा दे देते होते हैं। जी। तो कौन क्या क्या हुआ इसमें? इसमें 5 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी, पाकिस्तान, ईरान, और सारी टीमें वॉलीबॉल की थी? अफगानिस्तान और श्रीलंका। जी, सारी वॉलीबॉल की थी। बिल्कुल। और पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान ने फाइनल में ईरान को कौन सी टीमें थी जो आई हुई थी? पाकिस्तान ने ईरान को, मजाक उड़ाने की बात नहीं, नहीं, मजाक पाकिस्तान नहीं ने उड़ा रहा मैं। ईरान को जो है वो हराया है फाइनल में, जो कि वर्ल्ड नंबर 10 है। तो और पाकिस्तान जो है 41st रैंक टीम है दुनिया में। सो 30 रैंकिंग पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। मतलब बेसिकली थोड़ी सी नीयत ठीक हो जी। तो मेरा ख्याल है शायद वॉलीबॉल की फेडरेशन अच्छी होगी पाकिस्तान में। वॉलीबॉल में क्योंकि कुछ जो हमारे इदारे हैं जिस तरह PAF है, नेवी है, वापडा है, वो इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा। तो इस वजह से वो उसकी कोशिश करते हैं कि उनके खिलाड़ियों की जो है वो वेलफेयर हो। हमारे कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल लीग्स में भी खेलते हैं तो उनको एक्सपोजर है। तो इस लिहाज से वॉलीबॉल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाकी खेलों की निस्बत थोड़ा बेहतर है। तो बेसिकली मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर वॉलीबॉल से हम कुछ सीखें अपनी वॉलीबॉल फेडरेशन से, तो हॉकी फेडरेशन, और असल में फेडरेशन का तो ऐसा शायद इतना ज़्यादा मसला ना हो, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि आप उनसे पूछे तो वो पहले ही कहते हैं कि भाईजान पैसे ही नहीं है, तो आप अगली बात क्या करेंगे? ये वही बात है कि आप किसी भूखे से पूछे तो क्या पैसे क्यों चाहिए, वो आगे से कहते हैं मैं भूखा हूं, तो अब वो भूखा क्या आप जवाब देंगे कि भाई तू क्यों भूखा है, भूख लग गई है बस। तो पैसे होना या जो बेसिक फाइनेंस होना है वो तो वैसे ही ज़रूरी है। तो आपके ख्याल में हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? पैसे देने पड़ेंगे? पैसे भी देने पड़ेंगे। दूसरा उससे इम्पॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है, आपको वो लोग स्पोर्ट्स में लाने पड़ेंगे जिनको स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट हो। आपने अभी वही बाबू कल्चर है जिसमें आपने अनइंटरेस्टेड ब्यूरोक्रेट्स बिठाए हुए हैं जिनको ना स्पोर्ट्स का पता है ना कोई इंटरेस्ट है, तो वो एक मसला है। दूसरा आपने प्रोफेशनलिज्म लेके आनी है कि अब आप डिपार्टमेंट्स पे नहीं चल सकते। आपको जो टीम स्पोर्ट्स हैं, यानी जिस तरह PSL में होती हैं उस तरह आपको एक लोकल ग्रास रूट लेवल्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें आप स्कूल, कॉलेज लेवल और इसी तरह जो क्लब्स हैं डिफरेंट शहरों, लाहौर शहर है या और शहर है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो फिर बेहतरी हो सकती है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि हाल ही भी वक्त है बंदे पुता बन जाओ, नहीं तो मेरा बेटा बहुत बुरा मरोगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। ये था आज शो विदाउट टाइम। हम दूसरी एपिसोड यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है सेंटर। ओके नाज़रीन, खुदा हाफिज़, बाय बाय।